ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं। नेतारं कर्मभूभृतां। विजातारं विश्वतत्त्वानां। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कन्नड़ के मूल नायक देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की अभी आप लोगों के सामने मंगलाचरण के रूप में पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया गया। यह नमोकार मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस नमोकार मंत्र के अंतर्गत पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया है। जिसका जैन कुल में जन्म होता है और वह बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और बोलना सीखता है तो सबसे पहले यदि हम धर्म का कुछ सिखाते हैं तो नमोकार मंत्र सिखाते हैं, है ना। और इसके बाद में बाकी चीजें 24 तीर्थंकर भगवान के नाम, उनके चिन्ह, 44 दंडक आदि बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और जब व्यक्ति अंतिम श्वास लेता है, मरने लगता है, उस समय भी उस व्यक्ति को नमोकार मंत्र सुनाते हैं। यानी धर्म की शुरुआत भी नमोकार मंत्र से और अंत भी नमोकार मंत्र से। इस नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंताणम कहकर के सभी अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया गया है। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म कहलाते हैं। जिन्होंने इन 4 घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, वह अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। उन अरिहंत परमेष्ठियों को नमस्कार किया है और वही अरिहंत परमेष्ठी शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करते हैं आयु के अंत में। उस समय वही अरिहंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। नमो सिद्धाणम कहकर के उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है।
अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? तो अरिहंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है, 4 अघातिया कर्म अभी शेष हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के 8 ही कर्मों का नाश हो चुका है। अरिहंत भगवान शरीर सहित हैं, इन आंखों के माध्यम से हम अरिहंत भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के दर्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध भगवान शरीर रहित हो चुके हैं और लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हुए हैं। उनको मात्र हम श्रद्धा की आंख से ही देख सकते हैं और नमस्कार कर सकते हैं। इसके बाद में तृतीय क्रम आता है आचार्य परमेष्ठी का। नमो आयरियाणम कहकर के आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। आचार्य किसे कहते हैं? जो 5 आचारों का दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार, इन पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों से भी पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। उन आचार्य परमेष्ठियों को भी नमस्कार किया गया है। उनका मुख्य कार्य शिष्यों को दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, शिष्यों को संभालना, उनका पालन पोषण करना, ये आचार्य परमेष्ठी का मुख्य कार्य होता है। तो नमो आयरियाणम कहकर के आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। इसके बाद में नमो उपाध्यायाणम कहकर के उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया, जिनका मुख्य कार्य शास्त्रों का अध्ययन करना और शिष्यों को पढ़ाना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। और नमो लोये सौ साहुनम कहकर के लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, जो आत्मा की साधना करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। तो 2 परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी, और 3 परमेष्ठी गुरु की कोटि में आते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। देखने में तीनों परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, देखने में तीनों एक समान दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? सभी के दिगंबर हैं, पीछी कमंडलू हैं। देखने में तो तीनों परमेष्ठी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य की अपेक्षा से, कार्य की अपेक्षा से तीनों में अंतर होता है। इनमें मुख्य उनकी जो व्यवस्था है, जो कर्तव्य है, उसको छोड़ करके इनमें मुख्य तीनों ही परमेष्ठियों में रत्नत्रय मुख्य होता है। क्या? रत्नत्रय। रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं और इन्हीं को रत्नत्रय कहते हैं। रत्नत्रय की मुख्यता होती है, जिनके जीवन में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है, वही उस रत्नत्रय धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं और जो भी भव्य जीव उनकी चरणों की शरण में आते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। ऐसे रत्नत्रयधारी गुरुओं को नाव की उपमा दी है। नाव समझते हैं? लकड़ी की नाव होती है, जब कभी नदी पार करना होता है और नदी के ऊपर ब्रिज पुल नहीं होता, तो नाव के माध्यम से नदी पार की जाती है। तो ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी नाव के समान होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं और दूसरे उनके आश्रय से जो उनका आश्रय लेते हैं, वह भी संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। ये 5 ही परमेष्ठी दिगंबर है। जैन समाज में 2 समाज हैं, एक दिगंबर जैन समाज, एक श्वेतांबर जैन समाज।
लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि हमारी समाज को दिगंबर जैन समाज क्यों कहते हैं। इस सभा में जो लोग बैठे हुए हैं कोई बताएंगे? दिगंबर मतलब दिगंबर बोले तो लग्न। हाँ ठीक है, वो तो दिगंबर तो अर्थ पता है, लेकिन समाज को दिगंबर जैन समाज क्यों कहते हैं? जिनके साथ, क्योंकि हमारे भगवान दिगंबर हैं, गुरु हमारे दिगंबर हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये सभी दिगंबर हैं। ये तो ठीक है दिगंबर है, लेकिन आपको दिगंबर जैन समाज क्यों कहते हैं? आप दिगंबर थोड़े ही हैं, हम मानने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कोई लाल कपड़े पहने तो रक्तांबर है, पीले कपड़े वाले पीतांबर हैं, नीले कपड़े वाले नीलांबर हैं। अंबर माने कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। श्वेतांबर क्यों कहलाते? श्वेतः अंबरः यस्य यति श्वेतांबरः, उनके वस्त्र सफेद रहते इसलिए श्वेतांबर कहलाते हैं। दिक् अंबरः यस्य स दिगंबरः, जिसकी दिशा ही अंबर है वह दिगंबर कहलाते हैं। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। ये आपको सब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं करना, इससे क्या होता है सभी को डिस्टर्ब। आपको टाइम पता है कि नहीं? कल टाइम बताया कि नहीं? कितने बजे? 8:30 बजे। महाराज जी आए, देखा 5 लोग थे, वापस चले गए। टाइम से काम करना चाहिए। देखिए आप लोग जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल का टाइम है 9:30 बजे, कितने बजे पहुंचते हैं? 9:15 बजे, 15 मिनट पहले। बस से आपको कहीं जाना है और बस का टाइम है 9 बजे, बस स्टैंड पर कितने बजे पहुंचते हैं? 5 मिनट पहले तक पहुंचते हैं। अगर आपसे रेलवे से कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर 40 गांव में है, और 40 गांव में ट्रेन आपकी 2 बजे है, कितने बजे पहुंचते हैं? बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं करना, मौन से। हाँ, ट्रेन 2 बजे है आपकी दोपहर में, 1 बजे घर यहाँ से निकलते हैं, वहाँ 1 बजे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगर मान लो कहीं आपको एरोप्लेन से जाना है, संभाजी नगर में है, वहां पर है एयरपोर्ट, और 2 बजे मान लो है, कितने बजे पहुंचते हैं? 12 बजे, 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? कहीं शादी है और शादी का टाइम बताया आपको 10 बजे, कितने बजे पहुंचते हैं? अच्छा 11 बजे जाते हैं, तो उसका टाइम तो लेट जाते हैं। पिक्चर देखने के लिए टॉकीज जाते हैं 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। कब जाते हैं? 2 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, है ना? संसार के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में आप टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं, टाइम से पहुंचते कि नहीं? लेकिन धर्म के क्षेत्र में टाइम दिया गया आपको 8:30 बजे का, 8:30 बजे 5-6 लोग थे, फिर 8:45 को थोड़े आ गए, 9 को आ गए, वो होता कि अभी भी आ गए, देखो 9:10 हो गए। यदि पहले से आकर के यदि बैठेंगे, और इससे क्या होता है, ध्यान लोगों का बढ़ता है, कौन आया उस तरफ ध्यान जाता है। पहले से आकर के यदि बैठे और सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बीच में आकर के बैठेंगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला नहीं है विषय क्या चल रहा है। शुरू से यदि अंत तक आपने सुना, पिक्चर देखते ना, बीच में जाकर के बैठोगे तो स्टोरी समझ में आएगी। शुरू से लास्ट तक, दी एंड जब तक नहीं होता तब तक आप देखते हैं तो पूरा उसका सारांश आपको समझ में आ जाता है। हमें पता है बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, स्कूल भेजना पड़ता है, टिफिन बनाने पड़ते हैं, है ना, भोजन बनाना पड़ता है। ये सारे के सारे कार्य चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान चंद्र भगवान तो हमारे मंदिर में विराजमान है, विराजमान रहेंगे। कभी भी आओ, भगवान कुछ नहीं बोलते,
लेकिन गुरु हमेशा हमारे गांव में रहते नहीं। समझ में आया कि नहीं? जब आते हैं तो जितना समय मिले उतना धर्म का लाभ ले लेना चाहिए, है कि नहीं? बाकी आप दिन कैसे भी करो, लेकिन जिस समय जो टाइम दिया गया है उस टाइम का यदि ध्यान रखेंगे तो आपको भरपूर धर्म का लाभ हो सकता है। अपनी बात चल रही थी श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर, दिगंबर। ये शब्द कैसे बने? दिशा ही जिसका अंबर है यानी वस्त्र है वह दिगंबर कहलाते हैं। हमारे भगवान दिगंबर है, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, श्रृंगार नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, वह दिगंबर कहलाते हैं। हमारे भगवान दिगंबर है, वीतरागी है। और हमारे गुरु भी दिगंबर है। गुरु के पास भी कुछ नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई उंगली में अंगूठी नहीं, कड़ा नहीं, हार नहीं, मुकुट, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं दिगंबर। समझ आया? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हम लोगों के लिए व्याकरण पढ़ाते थे। बीनावाड़ा में चातुर्मास था, 2007 की बात है। तो उस समय उसके बाद विदिशा में लिया, रामटेक में लिया। तो जैन किसे कहते हैं, जैन की परिभाषा है। जैन किसे कहते हैं? तो उसमें परिभाषा लिखी, जिनो देवता यस्य स जैनः। क्या कहा? जिनो देवता यस्य स जैनः, जिन्हीं जिसका आराध्य देव है, जिन्हीं जिसका इष्ट देवता है उसे जैन कहते हैं। जिन्हें किसे कहते हैं? अरिहंत भगवान को जिन कहते हैं, जिन्होंने जीत लिया है, चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, वह जिन कहलाते हैं। और जिन जिसका इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, वह जैन कहलाते हैं। अब जैन में भी ये भेद हो गए। दिगंबर जैन, हमारी समाज का नाम क्या है? सकल दिगंबर जैन समाज कन्नड़। ऐसे लिखते कि नहीं, बोलते कि नहीं? तो सकल माने समस्त, दिगंबर जैन समाज। तो दिगंबर हमारी समाज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिगंबर तो हमारे भगवान है, हमारे गुरु है, हम दिगंबर थोड़ी हैं। लेकिन हमारे आराध्य देवता दिगंबर है, हमारे उपास देवता दिगंबर हैं, हमारे गुरु दिगंबर हैं, हम उनके उपासक हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए हम दिगंबर जैन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? दिगंबरों के हम उपासक हैं, वह हमारे आराध्य है, इसलिए हम लोग दिगंबर कहलाते हैं। क्या ये बात को ध्यान में रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं। जैन क्यों? जैन है, जैन कुल में हमारा जन्म हो इसलिए हम जैन हैं। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वीतरागी प्रभु की भक्ति में अपना समय बिताता है, और जैन कुल में जिसका जन्म हुआ है, जिनेंद्र भगवान ने जो जैन कुलाचार बताया है उसका जो पालन करता है, वह वास्तव में जैन कहलाने का अधिकारी होता है। जैन कुलाचार क्या है? प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन त्याग। ये नियम बचपन से इनका पालन किया, इसका त्याग कराया नहीं जाता। रात्रि भोजन का त्याग करो, बचपन से ही ये नियम हमारे संस्कार में है। लेकिन आज ऐसी विडंबना है, आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है इन संस्कारों से हीन होती जा रही है। पानी छान करके पीना, आजकल क्या करते हैं, वो बोतल आती है, कौन सी, क्या बोलते हैं, बिस्लरी, और लेते हैं
ढक्कन निकाला, गड़गड़ गड़गड़ के पी जाते। पानी छान करके पीना हमारा धर्म है, हमारा कुलाचार है। और रात्रि भोजन का त्याग होना, रात्रि भोजन का त्याग समझते हैं? हाँ महाराज, हमारा त्याग है। कब तक करते हो? जब तक हाथ की रेखाएं दिखाई देती है। अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही है, हाँ अभी तो तेरे कर लो। समझ में आ रहा कि नहीं? कर लो। लेकिन दिन किसे कहते हैं? आजकल के बच्चे तर्क देते हैं, उस जमाने में लाइट नहीं थी, अभी तो हैलोजन है, प्रकाश है। अभी कोई आवश्यकता नहीं रात्रि भोजन के त्याग की। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं, देखिए कैसे जीवन का परिवर्तन होता है। एक गांव के बाहर उद्यान में एक दिगंबर मुनि महाराज का आगमन हुआ है और सारी की सारी जनता, राजा भी वाद्यों के साथ, बैंड बाजे के साथ में उन मुनि महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर एक सियार है, सियार समझते? एक प्राणी है जिसको मराठी में कोल्हा बोलते हैं, कोल्हा। और वह मांसाहारी प्राणी है। और जब बैंड की मतलब वाद्य की आवाज सुनता है तो क्या विचार करता है? लगता है आज किसी का मरण हो गया है, ये बजाते बजाते शमशान में ले जा रहे हैं, आज इसका मांस खाऊंगा। इस भाव से वह सियार भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और जहां पर उद्यान में मुनि महाराज विराजमान है, एक पेड़ के नीचे शिलातल पर, वहां पर जाकर के वाद्य बजाना समाप्त हो जाता है। सारे लोग उन मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं, भक्ति करते हैं और बैठ जाते हैं। काहे के लिए? धर्म का उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान हमको भी धर्म की कुछ बात सुनाइए। वह कोल्हा सियार भी वहीं पर बैठ जाता है और मुनि महाराज का उपदेश प्रारंभ होता है। सभी लोग उपदेश सुन रहे हैं। पहले जमाना ऐसा था, जो उपदेश सुनते थे खाली नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाते थे। उपदेश हुआ, त्याग के बारे में महाराज जी ने बताया, अहिंसा के बारे में बताया। और उपदेश पूरा होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेते हैं। और वह सियार भी जो बोल नहीं सकता, वह मन में संकल्प करता है कि आज के बाद कभी मांसाहार नहीं करूंगा। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का संकल्प करता अपने मन में। 4 प्रकार के आहार पता? देखो, खाद्य जो हम खाते हैं, दाल रोटी चावल आदि है खाद्य। स्वाद जो स्वाद के लिए लेते हैं, इलायची सौंफ, इलायची सौंफ वगैरह लेते ना, वो स्वाद कहलाता है। ले बड़ी चाटनी होता है, बासुंदी वगैरह, जो एकदम सॉलिड भी नहीं, एकदम लिक्विड भी नहीं। एक तीसरा। और चौथा पेय, जो पेय पदार्थ है, पानी है, दूध है, रस वगैरह जो होते हैं। वह कोल्हा, वह सियार चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग का संकल्प करता है मन में। देखिए कैसे जीवन का परिवर्तन होता है। मुनि आया किस लिए था? मांस खाने के लिए। आज कोई मर गया है तो इसका मांस खाने को मिलेगा। लेकिन मुनि महाराज के दर्शन करके, उनका उपदेश सुन करके उसका भावों में कैसा परिवर्तन हो गया। आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया और आजीवन के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग, पानी भी नहीं पीऊंगा। समय बीतता गया, वह सियार इन नियमों का पालन करता रहा। समय बीतता गया और गर्मी का समय आ गया। जहां वह सियार पानी पीने जाता था, वह सरोवर धीरे धीरे सूखने लगा, उसका पानी सूखने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा पानी वहां का सूख गया। दूसरे भी जो सरोवर थे,
तालाब थे वह भी सूख रहे हैं। और एक दिन दोपहर का समय है, उसको प्यास लगी है और पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ देख रहा है कहीं पानी मिले तो पी करके अपनी प्यास को बुझा लूं। देखता है एक स्थान पर पहुंचता है और वहां पर एक बावड़ी दिखाई देती है। बावड़ी समझते हैं? कुआं नहीं, कुआं उसको कहते हैं जिससे रस्सी से पानी निकालते हैं। बावड़ी उसे कहते हैं जिसमें सीढ़ी रहती है, नीचे तक जाने तक पानी तक सीढ़ी रहती है। तो बावड़ी दिखी उसे और उसको मन में शांति मिली कि अब प्यास बुझ जाएगी। और वह सीढ़ी से नीचे उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, क्योंकि गर्मी के कारण से जो पानी का स्तर भी नीचे जा चुका था। और उस के ऊपर जो कुआं बावड़ी थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था। जब पानी की सतह तक पहुंचता है तो देखता अंधेरा है, ऊपर पेड़ है और गहराई ज्यादा होने से उसे अंधेरा दिखाई समझता है। अंधेरा समझ में आता है, सोचता कि रात हो गई, मेरा तो संकल्प है कि रात को मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो सियार है, लेकिन उसको अपने संकल्प के प्रति कितनी दृढ़ता है। देखिए आप लोग, ऊपर चढ़ करके आता बिना पानी पिए और आकर के देखता रहे तो सूर्य दिखाई दे रहा, अभी तो दोपहर है, एकदम चमकता हुआ तेज सूर्य। फिर वापस जाता है, लेकिन वहां फिर अंधेरा दिखाई देता है। बिना पानी पिए फिर ऊपर आता है, 4-5 बार यही क्रम चलता रहता, पानी नहीं पीता। ऊपर आ जाता है और मुनि महाराज को याद करता है मन में और उनको प्रणाम करता कि गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने इस संकल्प को अच्छी तरह से पालन कर सकूं। मुझे प्यास लग रही है, लगने दो, लेकिन मेरा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। बंधुओं, थोड़ी ही देर में प्यास के कारण से उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है? आप सोचेंगे क्या लाभ मिला, प्राण चले गए, इससे अच्छा तो पानी पी लेता, बाद में प्रायश्चित लेता था महाराज जी के पास जाकर के। क्या फल मिला? फल क्या मिला सुनिए। और मरण होने के बाद में जो नगर का सेठ था, सबसे बड़ा सेठ था, उसकी पत्नी के गर्भ में जाकर के उसका जन्म हो जाता है। वह जीव सियार का कैसी पर्याय, निकृष्ट पर्याय थी, कोई भी उसको देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन इस जीवन में उसने अपने संकल्प का अच्छी तरह से पालन किया। यह मृतक शरीर पड़ा हुआ है सियार का, और वहां जाकर के नगर सेठ के यहाँ उसकी गर्भ में वह जीव चला जाता है और 9 महीने के बाद जाकर के उसका जन्म होता है, नगर सेठ बनकर के जन्म लेता है। सोचिए, विचार करिए कि हमारी संकल्प का क्या प्रभाव समझ आ रहा है? बहुत तो नहीं हो रहे, हमारा क्या सुना रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा। तो इस प्रकार से हमारा संकल्प है, जो हमारा संकल्प होता है उसको दृढ़ता से पालन करना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं तो नहीं, वैसे सही शास्त्रों में लिखा है 2 घड़ी जब दिन चढ़े 2 घड़ी रह जाए तब तक लेना आहार पानी, जैनी अवश्य कहलाए। सूर्य उदय होने के 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब एक हाथ की घड़ी, एक दीवार की घड़ी, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट, सूर्य उदय हुआ 6 बजे मान लो, तो 6:48 तक कुछ नहीं लेना, उसके बाद लेना चालू करना। और 2 घड़ी जब सूर्य अस्त होने को बचे, 7 बजे मान लो सूर्य, 6 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, तो 5:12 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सही विधि, तो शास्त्रीय विधि ये है रात्रि भोजन के त्याग की। बहुत कम लोग होंगे जो इस विधि से करते नहीं। रात्रि भी तो दिख रहा, प्रकाश अभी तो प्रकाश है, जब हाथ की रेखाएं दिखाई देती हैं। एक बात हो गई, कोई विशेष बात बताएं। रात्रि भोजन का त्याग आप लोग इतने ही समझते कि रात में खाना नहीं,
तो ये 4 प्रकार से इसके भंग बनते हैं। रात्रि भोजन का सही त्याग किसका, सुनिए। रात में बना हुआ रात में नहीं खाना, रात में बनाया हुआ भोजन रात में नहीं खाना, रात में बनाया हुआ भोजन दिन में नहीं करना, दिन का बनाया हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना, किंतु दिन का बनाया हुआ भोजन दिन में ही करना तो सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। दिन में बनाया हुआ दिन में ही करना, रात का बनाया हुआ भी दिन में नहीं करना। थोड़ा कठिन है महाराज, है कठिन है, कठिन हो सकता है, क्योंकि अभ्यास होने के बाद में कठिन भी सरल हो जाता है। क्या नाम है आपका? पारस। पारस। कठिन भी सरल हो जाता अभ्यास से। अभ्यास करना, अगर लगन है, रुचि है, तो आप निश्चित रूप से ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म कहाँ है? धर्मात्मा के पास है। जो धर्म का पालन करता है वही धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा के बिना कभी धर्म दिखाई नहीं देता। तो ये धर्म ही हमारे लिए हमारी उन्नति का कारण बनता है। धर्म को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारा जैन धर्म है, इस बहुत दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है, इसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, तभी हम वास्तव में जैन कहलाने के अधिकारी हैं। आज बहुत सारी चीजें हम बाजार से खरीद करके खाते हैं, हमको पता नहीं, बाजार में जाते हैं और पैकेट लेते हैं, उस पर ग्रीन मार्क देख करके शाकाहारी समझ करके खा लेते हैं। बाजार में गए बिस्किट लेने के लिए, पार्ले जी, गुड डे, टाइगर, 2020, 50-50, मैरीगोल्ड, ब्रिटानिया और तो ये बहुत सारी बिस्किट आते हैं। आपने देखा क्या करते हैं? फ्राई करके ग्रीन मार्क देखा, खरीद लिया और खा। लेकिन आप बहुत भूल में हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ग्रीन मार्क पूरा शाकाहारी है। ये 1993 में यूरोपियन कानून के अनुसार यहाँ पर भी कानून बना दिया गया, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी के पैकेट पर रेड मार्क और शाकाहारी के ऊपर ग्रीन मार्क। लेकिन शाकाहार में उन्होंने जानवरों की चर्बी, अंडा, बाल, नाखून, जानवरों के सींग, इसको मांसाहार में नहीं लिया, इनको शाकाहार में लिया है। हमारे पास पुस्तक है, देख सकते हैं आप लोग। उसमें जो जितने भी बिस्कुट है, बिस्किट जितने भी आ रहे हैं, आइसक्रीम है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, काजू दाग, बटर स्कॉच, चोकोबार, संडे सरप्राइज, खट्टा मीठा, मैंगो, क्या क्या आते हैं, ये सब मांसाहारी है। सब में आप देखिए 471 471 नंबर लिखा है, सभी मांसाहारी है। जाते हैं और जाकर के खरीद कर चोकोबार, वनीला, बिल्कुल गलत है। आइसक्रीम खाने के लिए मना नहीं है, आइसक्रीम खाइए, कुल्फी खाइए, कोई मना नहीं, लेकिन शुद्ध खाइए। ये मांसाहारी चीजें हैं। जितने भी बिस्किट हैं, जितनी भी चॉकलेट है, बॉर्नवीटा, बच्चे दूध नहीं पीते, चम्मच निकालते हैं, बॉर्नवीटा और दूध मिलाकर के खिला देते, मांसाहारी है। जानवर की चर्बी उसके अंदर, अंडे का पाउडर है। चिप्स, कितने सारे जो आइटम, जितने भी बेकरी के आइटम है, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, दाबेली, मंचूरी, क्या क्या, ये सब ये सभी मांसाहारी हैं। आपको खाना खाने के लिए मना नहीं, लेकिन घर पे बनाकर शुद्ध बना करके खाओ। इन वस्तुओं का त्याग नहीं, क्योंकि उन वस्तुओं में जो चर्बी पड़ी है जानवरों की, किसी में मछली का तेल पड़ा है, किसी में सूअर की चर्बी पड़ी है, और ऐसी चीज अगर खाएंगे तो हम शाकाहारी कैसे करें? शाकाहारी नहीं, जैन का, जैन तो बहुत बड़ी बात हो गई।
हमारा धर्म अहिंसा धर्म है। पानी छानकर क्यों पीते हैं? क्योंकि जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि रात में हिंसा होती है, जीव वगैरह भोजन में मिल सकते हैं। सब में हिंसा से बचने के लिए हम अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। तो यदि ये बेकरी और फास्ट फूड के आइटम यदि आप लोग खाते हैं तो आप लोग जहन नहीं है, बुरा लगेगा, जरूर बुरा लगेगा। क्योंकि मध्य मास मधु त्यागी, रत्नगंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि जिसका मध्य मास मधु, ये 3 मकार कहलाते हैं। मकार मतलब जिसका पहला अक्षर म है। मास पहला अक्षर म, मधु माने शहद पहला अक्षर म, और मध्य यानी दारू शराब पहला अक्षर म। ये 3 मकार कहलाते हैं। इन 3 मकार का त्याग, यहां से ही धर्म की शुरुआत होती है। आप लोग डायरेक्ट तो कोई मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, लेकिन इन जो बेकरी और फास्ट फूड के पदार्थों में इनको मिश्रण किया गया है, जो मिलावट हुई है, उन वस्तुओं को यदि आप खाते हैं तो आपका त्याग कहाँ रहा? आप शाकाहारी कहाँ रहे? सुन रहे ना? सभी को आवाज आ रही है कि नहीं? सबको एक बार इनको भी ले लो, सबको ले लो, सबको। कौन कौन सुन रहे हैं? तो सुनने का मतलब ये है उसको आचरण में लाना। उस सियार ने सुना और एक ही प्रवचन सुना, एक ही उपदेश सुना और उस उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। उसका जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। सियार की निकृष्ट पर्याय को छोड़ करके, उस श्रेष्ठ पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और मनुष्य पर्याय में भी नगर सेठ के घर में उसका जन्म हुआ है। आप लोग कितने प्रवचन सुन चुके हैं? क्यों? 12 तो सुनते ही रहते हैं। चैनल चालू करते टीवी में, पारस चैनल, जिरवाड़ी चैनल, बहुत प्रवचन सुनते ही रहते हैं। मोबाइल में भी प्रवचन सुनते हैं, महाराज जी आते उधर भी प्रवचन सुनते हैं। इतने प्रवचन सुने, लेकिन क्या आचरण में नहीं आया तो उसका फल क्या है? प्रवचन सुनने का फल क्या है? आचरण में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पंच परमेष्ठी की आराधना करने वाले हम लोग हैं। हम भी पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, आप भी पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। हमारे भी आराध्य देव जिनेंद्र भगवान हैं और आपके भी आराध्य भगवान जिनेंद्र भगवान हैं। हमारे गुरु पीतरागी दिगंबर गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, रत्नत्रय के धारी गुरु हमारे भी गुरु हैं और आप लोगों के भी गुरु हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी सच्चा शास्त्र कहलाते हैं। वह भी जिनवाणी हमारी भी माँ है और आप लोगों की भी माँ है। इन सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना है। और उन्होंने जो कहा है, भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो उपदेश है, उसका हमें अपने जीवन में आचरण करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। भगवान के पास आते हैं, अष्टक करते हैं, अभिषेक करते हैं, माला फेरते हैं, और यदि इन वस्तुओं का मध्य मास मधु का त्याग नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से भी त्याग नहीं है, तो ये सब कुछ क्रियाएं करना कोई विशेष महत्व की नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी टूथपेस्ट हैं, कोलगेट को आदि लेकर के, सारी के सारे टूथपेस्टों में हड्डी का पाउडर मिलाया जाता है। कत्ल खानों में जानवर काटे जाते हैं, चमड़ी जाती है, मांस जाते हैं, हड्डी बचती है। इनकी कंपनियां, टूथपेस्ट वाली कंपनियां खरीद करके उसमें मिक्स करती है, उसका पाउडर बना करके, और सुबह उठ करके आप ब्रश निकाल करके हड्डी को मुंह में डालते हैं। क्या करना है? जो करते, अभी नहीं डाला, अभी थोड़ा सुखाना अभी बाकी है, अभी किया। जो करते आए वही करना है कि परिवर्तन करना है? करना है। बहुत अच्छा।
2-3 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं करना है। तो बस इतना संकल्प करना कि जितने बेकरी फास्ट फूड के पदार्थों में चर्बी है, जैन बेकरी बनाते हैं, आप घर में बनाओ, रेसिपी की पुस्तक आई है, देखकर घर में बनाओ, या शुद्ध जहाँ पर बिना इसके जो बनाते हैं वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन इन कंपनियों के जितने भी आइटम हैं, फास्ट फूड हो, बेकरी हो, इन सभी चीजों का परहेज रखना, छूना भी नहीं, छूना भी नहीं, बेकरी और फास्ट फूड छूना भी नहीं। और टूथपेस्ट, चमड़े की वस्तु, और ये कौन सी साड़ी, सिल्क की साड़ी, एक साड़ी बनाने में 60,000 कीड़े मारे जाते, तब एक साड़ी तैयार होती है। कभी भी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, चाहे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हो, लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो, या वस्त्र हो, या हमारे खाद्य सामग्री हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा हुई है, किसी भी जीव के प्राणों की बलि दी गई है, ऐसी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना। एक छोटी सी घटना सुना करके हम खत्म करेंगे। और हम सुना दे, जबलपुर की सत्य घटना है। एक परिवार है और परिवार में एक लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद 15 वर्ष तक कोई उनको संतान नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। डॉक्टरों के पास में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इधर उधर गए, कहाँ जाना था, यंत्र तंत्र मंत्र सब जगह जाकर के आ गए, लेकिन फिर भी 15 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ। 10-12 साल घूमे भटके, इधर उधर गए, ये बाबा वो बाबा, ये वो देव, सब कर लिए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अचानक 15 साल के बाद में गर्भ रह गया और लड़का होगा, लड़का हो गया। अभी लड़का 1 साल का पूरा भी नहीं हुआ था और उसको कोई बीमारी हो गई, और बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको अंडे के अंदर जाता ना क्या वो देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसकी माँ को जब पता चला, वो माँ कहती है नहीं, ये जैन कुल में इसने जन्म लिया है, बहुत पुण्य के योग से इसको जैन कुल मिला है, मैं जैन कुल से इसे भ्रष्ट नहीं करूंगी। लोगों ने समझाया, 15 साल के बाद तुझे बच्चा हुआ है और एक ही बच्चा है, खिला के कुछ नहीं होता, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। कि नहीं, मैं जानती हूं ये मेरा बच्चा है, 9 महीने मैंने इसे पेट में रखा है, और 15 साल की प्रतीक्षा के बाद ये मुझे बहुत दुर्लभता से बेटा मिला, मैं जानती हूं, लेकिन मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी मां हूं। जब तक रहेगा तब तक मैं इसकी सेवा करूंगी। मैं इसे अंडा खिला करके अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। नहीं समझ में आया? वह मां कहती है, मैं जानती हूं कि मुझे ये बच्चा हुआ, मेरा बच्चा है, और 15 साल के बाद इसका जन्म हुआ है, मैं समझती हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, अंडे में किसी का बच्चा है कि नहीं, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। धन्य हुए मां, धन्य हुए मां। उस मां के लिए ताली तो बजाओ कम से कम। जब तक ये बच्चा रहेगा, इसका आयु कर्म में मैं इसकी सेवा करूंगी, अच्छी तरह से इसकी सब कुछ करूंगी, लेकिन न अंडा नहीं खिलाऊंगी, न खिलाने दूंगी, मेरा बच्चा है। जब तक रहेगा इसका आयु कर्म में सेवा करूंगी, और यदि इसका जीवन समाप्त होने वाला है तो कोई भी बचाने वाला नहीं है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो जानती हूं, और उसने आखिरी तक, उसने, बहुत लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने कहा, उनके क्या बोलते हैं फ्रेंड लोगों ने कहा, किसी का नहीं सुना, नहीं खिलाएंगे, और नहीं खिलाया, और आज भी वह बच्चा जीवित है, लड़का। ये घटना 2001 की है। आज सर को सर 24 साल का वो लड़का हुआ है। इतनी दृढ़ता धर्म के प्रति, मैं मां हूं,
लेकिन अपने बच्चे को जैन कुल में इसका जन्म हुआ है, इसके लिए खिला करके हम धर्म से भ्रष्ट नहीं करने देंगे। सोचिए, विचार करिए, यदि आपके अंदर संवेदना है, यदि आपके अंदर धर्म के प्रति कुछ भावना है, तो निश्चित रूप से ये घटना आपको झकझोर देगी, आपको अंदर से हिलाने वाली घटना है। 15 साल की लड़कियां थोड़ा दे देते, डॉक्टरों का नहीं सुना, परिवार का नहीं सुना, फ्रेंडों का नहीं सुना, किसी का नहीं सुना। उसने धर्म के प्रति कितनी दृढ़ थी और उसका परिणाम क्या, आज भी वो बच्चा जीवित है। यदि खिलाने से खिलाया इसलिए जीवित है, क्या कहते हैं उसको खिलाया, डॉक्टर का सुना इसलिए जीवित है, जीवित अपने आयु कर्म से है। लोग आ गए हैं कमंडल में पानी डालने के लिए, समय हो गया है। हाँ, तो आज इतना ही पर्याप्त है, थोड़ी लेट आए थे। यदि दोपहर में आप लोगों की इच्छा हो, टाइम से आए, तो फिर दोबारा आपको सुनने को मिल सकता है। अभी इतना ही पर्याप्त है। जो हमने सुनाया है अपना कुछ भी नहीं है, भगवान की जो वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वही आपको बताया है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और आप लोग शुद्ध शाकाहारी बने, मध्य मांस मधु का जिसमें भी मिश्रण है, ऐसी कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करें, कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं खाएं, बेकरी फास्ट फूड का जिसमें किसी भी प्राणी की हिंसा हुई है ना, चमड़े की वस्तु, सिल्क की कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन की कोई भी ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करें। तभी हमारे धर्म की शुरुआत है, ये हमारे धर्म की शुरुआत है। KG1 क्या है, LKG क्या बोलते हैं, शुरुआत में क्या होता है LKG, ये LKG है तो बात बता रहे हैं आगे की बात में। आज का सारांश क्या निकला, आज के प्रवचन का सारांश, हम जैन हैं। जैन किसको कहते हैं, जिनेंद्र भगवान जिसके आराध्य देवता है वह जैन कहलाता है। हम दिगंबर हैं, हमारी समाज दिगंबर जैन समाज है। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्रभु हमारे गुरु दिगंबर हैं, हम उनको भजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसलिए हम दिगंबर जैन समाज है। और दिगंबर जो जैन कुल के जो कुलाचार है, मध्य मांस मधु का त्याग, जिन वस्तुओं में इनका मिश्रण है उनका कभी भी सेवन नहीं करना, यही आज के प्रवचन का सारांश है। जब लोग महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की जय। तुमसे